गुरु जी संगत जी सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मुझे सेवा बख्शने के लिए कि मैं सत्संग सुना सकूं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अगर आप भी सत्संग पूरा सुनेंगे तो सत्संग पूरा सुनने पर आपको भी अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आप गुरुजी से जानना चाहते हो। साथ ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत भोले हैं। इतने भोले हैं जितने हमारे भोले बाबा, क्योंकि गुरुजी भी तो उन्हीं के ही अवतार हैं। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे द्वारा कहा गया सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनेंगे वो नीलम आंटी का है। नीलम आंटी अभी कुछ दिनों से ही सदगुरु जी के साथ जुड़ी है। इससे पहले आंटी ने ना ही कभी गुरु जी के बारे में सुना था, ना ही जाना था, ना ही कहीं गुरु जी को देखा था। आंटी जी कहती हैं कि अभी मुझे 2 या 3 माह ही हुए हैं जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्योंकि आंटी जी को एक एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी मेरी लाइफ में तब आए जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। आंटी जी के साथ एक परेशानी चल रही थी। आंटी जी की तबीयत एक ठीक नहीं थी। दूसरा, आंटी जी की जो अंकल जी हैं वो भी रिटायर होने वाले थे। तो आंटी जी सारी चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान थी। आंटी जी कहती है कि वो गुरुजी से जब से जुड़ी हैं वो बहुत खुश हैं। उनकी उनकी सारी जो अरदासें हैं वो गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी उन्हें दर्शन भी देते हैं। गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं। तो आंटी जी अपना सत्संग जो बताती है, आंटी जी कहती है कि गुरुजी मेरी जब ज़िंदगी में आए मैं बहुत परेशान थी। मतलब मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ख़राब रहती थी। आंटी जी कहती हैं कि उनका जो बीपी था वो लो हो जाता था। बीपी और शुगर दोनों लो हो जाता था। उसमें क्या होता था, आंटी जी बेहोश हो जाती थी। आंटी जी को बिल्कुल होश नहीं रहता था। वो जहाँ भी होती थी वहाँ गिर जाती थी बेहोश होकर। तो बट गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी, इतनी कृपा रही गुरुजी की, जय गुरुजी, कि जब भी आंटी के साथ ऐसा हुआ, जब भी आंटी का शुगर और बीपी लो हुआ, उनके जो अंकल जी थे वो हमेशा घर पर ही रहते थे। मतलब उस टाइम पे घर पर ही होते थे। अदरवाइज़ अंकल का जो था वो जो ऑफ़िस चले जाते थे। लेकिन जब भी आंटी जी के साथ ऐसा हुआ, आंटी का जब भी बीपी और शुगर लो हुआ, तो उस टाइम पे उनके अंकल घर पर थे। तो वो ही उनको संभालते थे, हॉस्पिटल ले जाते थे, उनका ट्रीटमेंट कराते थे। आंटी जी की तबीयत ऐसी ही चल रही थी। आंटी जी बहुत परेशान रहती थी अपनी तबीयत की वजह से। और इसी बीच फिर 1-2 माह ऐसे ही निकल गए और आंटी जी के जो अंकल थे वो जुलाई माह में रिटायर हो गए। और उसी बीच क्या हुआ कि अंकल जी रिटायर हो गए थे तो फ्री थे, अंकल आंटी दोनों फ्री थे। तो बट उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। वो वैसे ही जैसे दूसरे मंदिर जो तीर्थ होते हैं वहाँ पे चले जाया करते थे। आंटी जी छोटे मोटे मंदिर चली जाया करती थी, घर के आसपास जो भी हुआ करते थे। आंटी जी काफ़ी पूजा पाठ वाली भी हैं। तो एक दिन क्या हुआ, आंटी जी को एक फ़ोन आता है कि उनकी एक पुरानी दोस्त थी, बहुत पुरानी दोस्त थी, जो जिनके पति पहले दिल्ली में ही थे। उसके बाद वो मतलब उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए तो आंटी जी से संपर्क में तो रहती थी वो आंटी। तो एक दिन उन्हीं आंटी का फ़ोन आया उनके पास। आंटी जी ने उनका नाम मेंशन नहीं किया है, नीलम आंटी ने, लेकिन उनके पास उनका फ़ोन आया। वो आंटी उस टाइम पे जम्मू में थी, तो हम उन आंटी को जम्मू वाली आंटी कहेंगे। तो वो जम्मू वाली आंटी ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मैं जो है छुट्टियाँ पड़ी हुई है मेरे बच्चों की और बच्चों को मैं घुमाने के लिए दिल्ली ला रही हूँ। तो नीलम आंटी ने कहा, अच्छा आप दिल्ली आ रहे हो, 1-2 घंटे के लिए हमारे घर आओगे तो क्या हम बात करेंगे, आप ऐसा करना मेरे घर ही आप रुक जाना, जब आप दिल्ली आओ आप हमारे घर पर ही रहना। तो आंटी जम्मू वाली आंटी मान गई। तो आंटी जी जब दिल्ली आई अपने अंकल के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो नीलम आंटी के घर रुके। नीलम आंटी के घर जब वो रुके तो जम्मू वाली आंटी जो थी वो गुरुजी की अनन्य भक्त थी, अनन्य भक्त है।
मतलब वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, शुक्राना करती हैं, बहुत शुक्राना करती हैं वो। तो उनके द्वारा ही जो नीलम आंटी है वो उनको गुरुजी के बारे में पता चला। तो उन्होंने उन्हें बताया कि हमारे एक गुरुजी हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी की महिमा ऐसी है, गुरुजी हमें ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत चीज़ें उन्हें बताई। उसी दौरान आंटी की बेटी भी घर आई हुई थी, तो आंटी की बेटी को भी बताया। तो दोनों चीज़ें सुन के आंटी और आंटी की बेटी को बहुत अच्छा लगा। तो उन सब ने आंटी ने बोला कि देखो मैं बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद दिल्ली आई हूँ, तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी दर्शन करने, तो आप लोग भी मेरे साथ चलना। तो वो सब लोग मान गए। तो आंटी काफ़ी टाइम से दिल्ली में नहीं थी और कोरोना के बाद मंदिर का टाइम भी चेंज हो गया था, वो आंटी को पता नहीं था। तो आंटी जी ने क्या करा कि वो लोग संडे वाले दिन सुबह मंदिर के लिए निकल गए। अब आंटी जी इतने टाइम बाद आई थी जम्मू से, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी, कई सालों बाद आई थी तो बहुत चेंज हो गया था। तो आंटी जी को रास्ता अब समझ नहीं आ रहा था, आंटी जी को रास्ता सब भूल गया। आंटी जी इतने टाइम से दिल्ली में नहीं थी, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है दिल्ली में। तो आंटी जी और जो वो नीलम आंटी जी हैं और जम्मू वाली आंटी जी हैं, उनकी बेटी और उनका बेटा सब लोग गुरुजी के मंदिर जा रहे थे। बट आंटी जी को रास्ता याद ही ना है, आंटी जी को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। वो लोग सोच रहे थे कि रास्ते में जैसे दूसरे मंदिरों के बोर्ड लगे होते हैं कि आप इस तरफ जाओ, वैसे हमें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं मिला उन्हें, कोई साइन नहीं मिला गुरुजी के मंदिर जाने का। वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत था वहाँ पर, तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो जम्मू वाली आंटी जी ने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैं भूल गई हूँ, आप मुझे राह दिखाओ। तो जैसे तैसे पूछ के कुछ लोगों को, एक दो लोगों को पता था, तो उन लोगों ने रास्ता बताया, वो लोग वहाँ मंदिर पहुँच गए। अब संडे वाले दिन वो पहुँचे, लेकिन मंदिर तो संडे को शाम को खुलता है 5 बजे, वो लोग सुबह ही पहुँच गए। तो आंटी जी बहुत निराश हुई कि मंदिर बंद है, मैं जम्मू से आई हूँ और मैं दर्शन कर नहीं पाऊँगी गुरुजी के, मैं क्या करूँ? उन्होंने संगत से, वहाँ के सेवादारों से बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं जम्मू से आई हूँ और प्लीज़ मुझे गुरुजी के दर्शन करने दीजिए, मैं बहुत सालों बाद आई हूँ और मैं ज़्यादा दिन दिल्ली में हूँ भी नहीं और मैं चली जाऊँगी, तो आप मुझे उससे पहले गुरुजी के दर्शन भी करने दीजिए। लेकिन संगत ने जो है वो मना कर दिया। आंटी बहुत निराश हुई, बट उन्होंने गुरुजी से मंदिर के बाहर से ही अरदास करी और वो लोग बहुत बाहर से ही गुरुजी के दर्शन करके वापस आ गए। जब वो वापस आ गए तो नीलम आंटी तो पहली बार ही उनके साथ गई थी और पहली बार में उनको ऐसा हुआ कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया। आंटी काफ़ी निराश थी और जम्मू वाली आंटी भी जम्मू चली गई थी। अब क्या हुआ, जब आंटी जम्मू चली गई, जैसे ही वो जम्मू पहुँची, संगत जी गुरुजी की महिमा देखो हमारे, कि उन्होंने उनका जो अरदास थी वो मंदिर के बाहर से ही भी सुन ली। उन्होंने मंदिर के बाहर से सुना और जब आंटी जम्मू पहुँची, उनकी जो अरदास थी वो हमारे गुरुजी ने पूरी कर दी। जय गुरुजी संगत जी, जय 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 गुरुजी। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी कितने 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 अच्छे हैं कि उन्होंने जम्मू वाली आंटी के मंदिर के बाहर से ही अरदास को पूरा कर दिया, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। जब नीलम आंटी ने उनको फ़ोन किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ उनके साथ। तो नीलम आंटी को भी बहुत अच्छा लगा। आंटी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना मंदिर जाऊँ दोबारा, इस बार पता करके जाऊँ सारी चीज़ें, मैं भी गुरुजी के जो है ब्लेसिंग्स लूँ। मैं इतनी परेशान चल रही हूँ, तो हो सकता है गुरुजी मेरी जो परेशानियाँ हैं वो काट दें। तो आंटी जी ने अपने अंकल जी से बोला कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो, उस दिन तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, अब हम दर्शन करेंगे। तो एक सोमवार वाले दिन अंकल और आंटी दोनों गए, मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया, वहाँ पे जो समोसा और हलवा मिला था उनको, वो उन्होंने खाया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। अंकल जी को वहाँ पे बहुत सुकून लगा। अंकल जी को इतना अच्छा लगा कि अंकल जी ने बोला कि हम दोबारा आएंगे। ऐसे ही चलता रहा। तो अंकल आंटी जब भी उनको टाइम मिलता दोनों को, वो दोनों मंदिर चले जाते। कई बार गए, कई बार गए।
अंकल जी जब भी जाते थे तो अंकल जी को क्या था कि रिटायर हो गए थे तो काफ़ी परेशान रहते थे, घर पे अकेले बोर हो जाता है इंसान। आप भी सब समझ सकते हो संगत जी, जब इंसान इतनी लंबी नौकरी करता है और अचानक से रिटायरमेंट मिल जाती है तो वो सेटल होने में टाइम लग जाता है, मतलब दोबारा से एक रूटीन चेंज हो जाता है। तो अंकल जी चाह रहे थे कि उनकी मतलब उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, वो 2 साल और नौकरी कर लें। लेकिन कुछ परेशानियाँ थी जिस वजह से अंकल का ये काम नहीं हो पा रहा था नीलम आंटी के। तो अंकल जी मंदिर गए, गुरुजी से अरदास करी उन्होंने और संगत जी ऐसे ही वो 3-4 बार गुरुजी के दर्शन कर कर आए। लेकिन अंकल को जो है वो जॉइनिंग नहीं मिल पा रही थी। अब अंकल थोड़े निराश हुए, लेकिन अंकल को मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अंकल मंदिर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो लोग मंदिर गए, दर्शन करके आए, लंगर प्रसाद वगैरह उन्होंने वहाँ सब खाया, जल प्रसाद लेकर आए। आंटी जी को स्वरूप भी मिला मंदिर से। आंटी जी बताती हैं कि उनको एक बहुत प्यारा गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप मिला है, जिसके अंदर एक हमने भी आपने भी वो स्वरूप देखा होगा गुरुजी का, जिसके पीछे शिव जी है और आगे गुरुजी येलो चोले में बैठे हुए हैं। वो बहुत सुंदर स्वरूप आंटी जी को मिला। आंटी जी ने उस स्वरूप को अपने घर के मंदिर में रखा, उनको जल प्रसाद और चाय प्रसाद वगैरह आंटी जी उनको भोग लगाती हैं डेली, गुरुजी को देती हैं, फिर उसके बाद खुद भी आंटी जी वो प्रसाद ग्रहण करती है। एक दिन क्या हुआ, आंटी जी और अंकल जी अचानक से बोले कि शाम में हम मंदिर चलेंगे। आंटी जी अंकल जी गए। नीलम आंटी बड़ी खुश कि आज अंकल जी ने खुद बोला है, और अंकल जी को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अंकल जी वहाँ जाते थे। तो अंकल जी गए, गुरुजी के दर्शन किए और आ गए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही वो गुरुजी के दर्शन कर कर आए, अगले दिन ही सुबह में उनको फ़ोन आ गया उनको कि आप दोबारा से आके ऑफिस ज्वाइन कर लो 2 साल के लिए, आपका एक्सटेंशन एक्सेप्ट हो गया है। संगत जी अंकल को अच्छी सैलरी भी मिली, अंकल की नौकरी दोबारा से लगवा दी गुरुजी ने रिटायरमेंट के बाद भी, और अंकल जी इतने खुश हुए, आंटी जी इतनी खुश हुई कि आंटी जी को सब्र ही नहीं हुआ। आंटी ने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन करा और अपना सत्संग शेयर करा कि गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया है कि तुम्हारे जो मतलब उनके जो पिताजी हैं, उनके जो पापा हैं, उनकी नौकरी दोबारा लग गई है। हम कल गुरुजी के दर्शन करके आए थे और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया। आंटी इतनी खुश थी कि आंटी ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और तुरंत अपनी बेटी को, जैसे उन्हें गुड न्यूज़ मिली, उन्होंने अपनी बेटी को सत्संग अपना बताया। उनकी बेटी ने भी गुरुजी को शुक्राना किया, आंटी ने भी बहुत बहुत शुक्राना किया। अंकल आंटी बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का, गुरुजी को भोग लगाते हैं, प्रसाद लंगर प्रसाद खाते हैं गुरुजी के मंदिर जाके, उनको बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आंटी जी ने इतना ही बताया, और अगर आप लोगों को ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, सेवा बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।